some questions related to topic exponent. क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पावर 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 28. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ऐसे केस में बेटा यहाँ 2 का पावर क्या है? 2. बेस में क्या है? 2 है ना? Yes, sir. इधर है 8. इसको भी आप 2 के पावर के फॉर्म में लाओ. 8 क्या होता है? 2 का पावर क्या होता है? 8 जी. 2 का पावर 4 16 होता है. 2 का पावर क्या होता है? 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8. क्या हो जाएगा? 2 पावर 3. अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे तो यहां से देखें. 2 4 जा 2 2 जा 2 1 down. 2 into 2 into 2 पावर 3 नहीं पा. तो यहाँ बेस सेम आया है. यहाँ देखिए यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है. तो पावर को इक्वलाइज कर लीजिए. पावर को इक्वलाइज. 3x क्या आ जाएगा? 3 plus 27. 3x is equal to 30 and x is equal to 30 upon 3 is equal to 10. x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 10. बोर्ड मास के रूल के ऊपर ये है. यहाँ पर 2 कंसेप्ट यूज होंगे. पहले तो बोर्ड मास का कंसेप्ट यूज होगा. तो देखिए कैसे बोर्ड मास का कंसेप्ट यूज करते हैं. उसमें कहा जाता है कि पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ और उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई. पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर माइनस है और डिवाइड है. सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे. 10 7 जा 70. अब ये दोनों माइनस के हैं, एक साथ हो जाएंगे. ठीक है. कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं सर 80 माइनस 7 73 होता है. फिर 73 माइनस 73 पावर 0 आ जाएगा. इधर भी 3 का पावर क्या आ जाएगा? 0. एंड इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 इट इज इक्वल टू 1. किसी भी चीज का अगर पावर 0 है, देखिए एक तो बोर्ड मास का कंसेप्ट यूज हो गया. किसी भी नंबर का, कांस्टेंट का, किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 आए तो इट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ 3 पावर 0 आया, दिस इज इक्वल टू 1. अगर 11 पावर 0 आता दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. x पावर 0 आता दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. सो आपने सीखा क्या? आपने ये सीखा कि किसी भी चीज का पावर ऑफ एनी कांस्टेंट वेरिएबल एक्सेट्रा इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अब इसी के ऊपर एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन आता है. हम जानते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 है तो दैट इज इक्वल टू 1. उसी के ऊपर एक क्वेश्चन कैसे कंपटीशन में अक्सर आता है, जो कि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं सफल का ये वाला. इसमें इस टाइप का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा. तो कैसे आएगा वो आप देखिएगा जरा. If 5 power 4x minus 36 is equal to 1. इधर बेस में क्या है? 5 पावर 4x minus 36 और राइट हैंड साइड में क्या है? 1. तो भाई अगर इधर भी बेस में अगर 1 आ जाए, सॉरी 5 आ जाए, बेस में इधर क्या है? 5 का पावर है ना. इधर भी 5 आ जाएगा. लेकिन इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई 5 का पावर क्या लिखें? जिसकी वैल्यू बनाई 0. क्या लिखेंगे? 0. अगर मैं इधर 7 लिखा होता तो इधर आप लिखते 7 पावर 0. ठीक है. तो बेस सेम हो गए, ये चीज सेम हो गई ना. पावर भी इक्वलाइज कर लो. 4 माइनस 36 इज इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 36. x इज इक्वल टू 36 बाई 4 इज इक्वल टू 9. इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे. और कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं जिसमें इस कंसेप्ट का यूज होता है कि पावर ऑफ एनी नंबर, एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. पावर, इफ पावर इज 0 इट्स वैल्यू इज 1. हियर बेस इज सेट और प्रोडक्ट दिया, मल्टीप्लाई दिया है. जैसा बच्चे ने बोला कि सर पावर ऐड हो जाएगी. ऐड कर लेते हैं बेटे. a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस. अब देखो a माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस बी प्लस बी से और माइनस सी प्लस सी से.
इज इक्वल टू। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आ जाता एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो भी एक्स का पावर 0 आता था, इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस आपको ये बेसिक बात एक्सपोनेंट का रूल याद रहना चाहिए कि अगर बेस सेम है तो प्रोडक्ट में पावर प्लस होते हैं, और अगर बेस सेम है तो डिवीजन में पावर माइनस होते हैं। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, पावर अगर माइनस में दिया हो तो जिसका पावर दिया हो, जिसके ऊपर पावर दिया होगा उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, और पावर माइनस वाला ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा। इसके ऊपर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/2 पावर -2, पावर -2 दिया है, 2/3 पावर -1 दिया है, 2/9 हो जाएगा। अब 2/3 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 इंटू 2/3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। एक क्वेश्चन थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, कई रूट दिए हैं 1 2 3, सबसे अंदर वाले नंबर को पकड़िए। √36 क्या होता है, ठीक है भाई, 6 लिख दिया यहाँ पे। 10 + 6 क्या होता है, 16। √16 की वैल्यू क्या होगी, 125 - 4 क्या होता है, 121। किसका होता है स्क्वायर, 11। योर आंसर इज 11। इतना इजी हो गया। 3 रूट लग रहे हैं, आप इन दोनों की चिंता ना करें। 256 रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 256, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225 और 16 का 256। ये √256 होता है 16, और √16 क्या होता है 4, और √4 क्या होता है 2। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 30 तक स्क्वायर, अगर आपको कहीं √841 लिखा हुआ दिख जाए दैट इज इक्वल टू 29, √784 दैट इज इक्वल टू 27, ये आपके दिमाग में कहीं लिखा हुआ मिल जाए √13331 दैट इज इक्वल टू 11, कहीं पर लिखा हुआ आ जाए √721 तो दैट इज इक्वल टू 9, यानी 10 तक क्यूब रूट और 30 तक स्क्वायर रूट आपको याद रहना चाहिए। नंबर ऐसे कहीं दिख जाए तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि किसका स्क्वायर रूट है किसका, ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। ये 1331 यहाँ लेकिन 3 दिया है, तो यानी ये किसका क्यूब रूट होता है, 11 का होता है, ऑब्वियसली 11 का होता है। तो 36 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 इज इक्वल टू 5। आंसर हो गया। यहाँ पर यानी आपका चेक किया जा रहा नॉलेज, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी 6 डिजिट तक का नंबर है उसका आप क्यूब रूट बड़े इजीली कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 एंड 9 का क्यूब 729। यहाँ तक अगर आपको याद है तो आपको कोई भी जैसे कि 1728 दिया है इसका क्यूब रूट निकालना है, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए और 3 3 का पेयर बना लीजिए यूनिट प्लेस की तरफ से। अब आप देखो यहाँ पर इसके क्यूब में 8 आ रहा है, यूनिट प्लेस हो गया 2। फिर देखो किसका क्यूब 1 के आसपास है, इसका क्यूब रूट बेटा हो जाएगा 12। इतने बड़े नंबर का तुमने निकाल दिया, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 12। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए और बहुत बड़ी बात नहीं है, इस चीज को आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस की तरफ से पेयर नहीं 3 3 का बनाएंगे, तो 8 पर फोकस किया, 8 आ रहा है 2 में। अब 1 या 1 से कम 2 आ रहा है, ये आपका क्यूब रूट
जो है 12 तो इसको आप बड़े 6 डिजिट तक यानी 10 लाख तक का जो नंबर है उसका क्यूब रूट आप बड़े डिजिट निकाल सकते हैं।